हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सौरभ सिंघल। तो आप देख रहे हैं आरकेएस लाइव एप्लीकेशन। सो बात करते हैं हम मार्केट की। तो इंडिया में जो जून में जो इम्पोर्ट रहा है वो करीब 15 लाख टन सभी तेलों का रहा है, क्योंकि पाम तेल का इम्पोर्ट बनना वापस चालू हो गया है। मई में इम्पोर्ट करीब 12 लाख टन था। 3 लाख टन हमारा जून में इम्पोर्ट बढ़ा है। लेकिन लोकल सप्लाई की शॉर्टेज है और मस्टर्ड की भी शॉर्टेज है। तो ऐसे में जो आज जो जून एंड का जो पोर्ट स्टॉक आया है वो मई एंड से सिर्फ 40,000 टन बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फालतू जो तेल इंपोर्ट हमारा 3 लाख टन हुआ है वो खपत में गया है। तो इस वजह से पोर्ट पे जो स्टॉक है वो उतना नहीं बढ़ा है। हम अब सरसों की बात करेंगे। तो सरसों में सीड की कमी बनी हुई है। तेल लगातार तेज होता जा रहा है। लेकिन खल में और डीओसी में लोकल में डिमांड काफ़ी कम है। वहीं चाइना की डिमांड इंडिया सरसों मील में अच्छी बनी हुई है। अब जो कनाडा से जो चाइना को जो एक्सपोर्ट होता रहा है मील का, कनोला मील का, तो मई में इंपोर्ट आधा रहा है। तो ऐसे में जो चाइना की जो शॉर्टेज है, जो कमी है, उसको भारत अच्छे से पूरी कर रहा है। अब भारत के साथ साथ रशिया और दुबई भी अब चाइना को रेपसीड मील एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से इंडिया से एक्सपोर्ट अच्छा है। जून जुलाई में भी शिपमेंट चाइना को अच्छा बताया जा रहा है। उसकी बात करें कॉटन ऑयल की, तो इस साल सीज़न में अब तक कॉटन ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल से करीब 1 लाख टन ज़्यादा है। अब आपके धीरे धीरे स्लो हो जाएंगी। तो ऐसे में अगले महीनों में सप्लाई कॉटन ऑयल की कम रहेगी। लेकिन फिर भी जो बाज़ार में एक रेगुलर जो डिमांड है वो एक रहनी चाहिए। चाइना ने अभी जो अक्टूबर से मई के दौरान जो कैस्टर ऑयल का जो इंपोर्ट करा है वो लगभग लास्ट ईयर के लेवल 2.40 लाख टन के आसपास ही रुका हुआ है। अर्जेंटीना में अब 1 जुलाई से एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ गया है सोयाबीन पे, तो किसानों ने भी जो सेलिंग है वो स्लो कर दी है। लेकिन जून तक अर्जेंटीना ने काफ़ी अच्छी बुकिंग करी है। हम अब अमेरिका की बात करेंगे। तो अमेरिका में सोयाबीन की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे शॉर्ट होती जा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट अच्छा पिछले महीनों हुआ है। एक्सपोर्ट अच्छा होने से जो लोकल सोयाबीन की सप्लाई है वो टाइट हो रही है, जिस वजह से जब क्रशिंग होगी तो सोया तेल की भी शॉर्टेज बनेगी। और सोया तेल जो है, बायोडीजल का मैंडेट अब अमेरिका में बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी लोकल खपत बायोडीजल के लिए सोया की बढ़ेगी। तो ऐसे में एक्सपोर्ट सरप्लस जो अमेरिका का सोया तेल का है वो लगातार धीरे धीरे कम होता रहेगा, जिसका सपोर्ट एक सीबॉट को मिलना चाहिए। अर्जेंटीना में सनफ्लावर की अच्छी क्रॉप है। अभी जून एंड में जो प्लांटों के पास जो सनफ्लावर का जो स्टॉक है वो करीब 26 लाख टन है, जो पिछले साल से करीब 6-7 लाख टन ज़्यादा है। तो ऐसे में अर्जेंटीना के ऊपर सप्लाई का एक सनफ्लावर की सप्लाई का एक प्रेशर रहेगा। वहीं यूक्रेन और रशिया में नई क्रॉप अभी आने में 2-3 महीने हैं। तो ऐसे में जो किसान हैं उनके पुराना माल खाली करने का दबाव है। लेकिन सनफ्लावर तेल पिछले कई दिनों से एक रुका हुआ है। तो ऐसे में मिल वालों की जो डिमांड है सनफ्लावर सीड में कम है। तो अब नया सीज़न भी चालू हो रहा है, तो एक सनफ्लावर पे एक प्रेशर बना रहेगा। पाम एक रेंज में चल रहा है, करीब 4,000, 4100, 3800, 3900, यही एक लेवल में बाजार घूमना फिलहाल चाहिए, क्योंकि पाम तेल का एक एक्सपोर्ट रीजनेबल बेहतर है। लेकिन प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो वो जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट ग्रोथ को बराबर कर रही है। तो पाम में अभी कोई बड़ी तेजी का माहौल नहीं है। लेकिन हाँ, डिमांड अब आगे फेस्टिवल्स हैं भारत में, तो पाम में थोड़ी सी डिमांड इंडिया की बढ़ेगी। साथ साथ अपना पाम के साथ साथ जो है सोया की तेल की डिमांड भी अगले महीनों में इंपोर्ट में बढ़ेगी। अभी हमारे पास लोकल तेलों की सप्लाई नया सीज़न चालू होने तक कम है। तो ऐसे में जो इंडियन मार्केट्स जो हैं वो प्योरली इंपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट रहेंगी। तो और वहीं बात हम, हाँ, फिलीपींस की बात करें, तो फिलीपींस में कोपरा तेल की शॉर्टेज बनी हुई है, जिस वजह से फिलीपींस भी अब पाम तेल का इंपोर्ट बढ़ा रहा है।
तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अब रेगुलर आप देखते रहें। उसमें हमारी कोशिश है हम आपको बेहतर अपडेट्स रेगुलर देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।